एंड द लास्ट वन इज पर्सोना पैटर्न। पर्सोना पैटर्न, और कुछ लोग कहते हैं इसको रोल प्ले पैटर्न। ओके, इसमें क्या होता है कि यू आर स्पेसिफाइंग एआई कि तुम क्या हो। ओके, यू आर स्पेसिफाइंग अ रोल टू एआई। इन दिस पैटर्न यू असाइंस अ स्पेसिफिक रोल टू एआई। सपोज आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में कम्प्लीटली न्यू हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आपने एआई से एक क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स दे दिया। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एआई को नहीं पता है कि आप क्या हो एग्जैक्टली तो वहाँ पे पर्सोना पैटर्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप एआई को बता सकते हो कि यू आर डोमेन एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट हु इज़ गाइडिंग टू अ कंप्लीट बिगिनर, दैट इज़ मी। ओके, तो इस तरीके से आप एक रोल असाइन कर सकते हो एआई को, जिससे कि वो जो भी रिस्पॉन्स देगा वो पूरा कस्टमाइज हो जाता है उस रोल के अकॉर्डिंग जो भी आपने रोल दिया है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे कोई कोड लिखवाना होता है, क्वेरी लिखवानी होती है, तो मैं एआई से जनरल रिस्पॉन्स नहीं लेती। मैं पहले एआई को एक रोल असाइन करती हूँ दैट यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये चीज़ ऐड करने से उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो ऐसा लगेगा कि आपको सच में डेटा साइंटिस्ट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसकी तरफ से आ रहा हो। और अगर मुझे सीक्वल क्वेरी लिखवानी है तो मैं उसको बोल सकती हूँ यू आर अ सीक्वल एक्सपर्ट एंड देन राइट मी अ क्वेरी। इससे क्या होता है कि जो आपको आंसर मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज होता है आपके अकॉर्डिंग। आपको जिस पर्सन से चाहिए होता है वो पर्सन आप एआई को बना सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पैटर्न। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं हर एक प्रॉम्प्ट में पर्सोना पैटर्न तो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे जनरल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए कि वो उसको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, लाइक आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, या फिर मैं फ्रंट एंड में काम कर रही हूँ, या फिर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, कुछ नहीं पता है उसे। तो इससे बेटर है कि मैं उसको बता दूँ कि तुम क्या हो, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे रिस्पॉन्स दे दे। सो व्हेन टू यूज़ दिस पैटर्न, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक, when you want AI to act as a subject matter expert, to act as subject matter expert. फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ नेटवर्किंग डोमेन में, तो मुझे जो रिस्पॉन्स चाहिए होगा वो नेटवर्किंग डोमेन से रिलेटेड चाहिए होगा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट हु इज़ वर्किंग इन अ नेटवर्किंग डोमेन। तो जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वो उस डोमेन से रिलेटेड मिलेगा। अगर आप फाइनेंस में वर्क करो तो आप फाइनेंस से रिलेटेड उसको पर्सोना दे सकते हो, उसको रोल प्ले दे सकते हो कि आप वर्क कर रहे हो फाइनेंस डोमेन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो व्हेन यू वांट एआई टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, व्हेन यू रिक्वायर when you require specialized knowledge, specialized knowledge and not a general one, and also when writing in specific tone or style, specific tone और स्टाइल। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर आपको रिस्पॉन्स ऐसा चाहिए कि आपका खुद का हो, तो आप उसको बोल सकते हो लाइक जैसे कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, अब 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे एक मेल लिखना है या फिर मुझे एक छोटा सा एक मंथली रिपोर्ट बनाना है, तो मैं उसको बोलूँगी यू आर अ डेटा साइंटिस्ट वर्किंग इन रिलायंस जियो हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये मैंने रोल प्ले दे दिया। उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स देगा वो ऐसा लगेगा कि ऐसे पर्सन से आ रहा है जो कि जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं ये पैटर्न ना दूँ और अगर मैं ये रोल प्ले ना दूँ, तब मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा जनरल रिस्पॉन्स होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, राइट ए समरी ऑफ अ डेटा सेट कंटेनिंग कस्टमर प्राइस ट्रेंड ओवर द लास्ट ईयर। ओके, लेट्स सी इस रिस्पॉन्स। This dataset provides insight into a customer purchasing behavior over the past year, covering key aspects such as ये dataset को overview दे दिया, key purchase trends दे दिया, customer insights, seasonal and geographical patterns, and takeaways and recommendation. Let's make this prompt but adding the persona. So let's write this. Act as a senior data analyst with over 6 years of experience. Okay, and then write a summary.
आप यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज वे में इसने मुझे डेटा सेट ओवरव्यू परचेज ट्रेंड्स दे दिया है, बट यहाँ पे इसने काफ़ी डिटेल वे में दिया है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर ओवर द लास्ट ईयर। ओके, की मैट्रिक समरी दे दिया। फर्स्टली कंप्लीट उसने कस्टमर सेगमेंटेशन एंड बिहेवियर, टॉपिक्स एंड देन सब टॉपिक्स, इस तरीके से इसने डिफाइन किया है। प्रोडक्ट एंड सेल्स परफॉर्मेंस में भी टॉपिक एंड देन सब टॉपिक इसने डिफाइन किया है। यहाँ पे डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन जो दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच करता है मेरी कंपनी से रिलेटेड। ओके, तो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो मेक AI टू वर्क एज अ स्पेशल पर्सन फॉर यू। So that is all for the advanced prompting techniques.